देखिए सेकंड वीडियो, ठीक है। उर्मिला, मैंने बताया था पहले ही आपको, भूल बिना अपनी पत्नी बालकृष्ण शर्मा नवीन अपनी पत्नी उर्मिला शर्मा गए। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी दिनकर की बहुत सी रचनाएं मैंने आपको बताया, बहुत सी रचनाएं सुन लीजिए दिनकर की। रेणुका रेणुक पेड़ चढ़ के होकर अब शुरू के दे लड़ाई के मैदान में कूद गए। यानी रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, यानी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उजली आग, आग उगलते थे कौन? रामधारी सिंह दिनकर, यानी सूर्य भगवान। उजली आग, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर। उजली आग, रामधारी सिंह दिनकर। सीपीओ शंख, रामधारी सिंह दिनकर। पानी बरसाएंगे सूर्य भगवान तो सीपी शंख हो, दिनकर बानी सूर्य भगवान, यानी पानी बरसाएंगे सीपी शंख भी होगा, है। उसके बाद जो है रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी भी हो गए, है ना। रामधारी सिंह दिनकर का सीपीओ शंख भी हो गया। अब आगे आइए, एकलव्य। एकलव्य लिखे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और अंजलि भी लिखे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अजुरिस्वानी पे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, एकलव्य। और मने उसके बाद आकाश गंगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आकाश गंगा में अजुरिस्वानी पे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अंजलि डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आकाश गंगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। एकलव्य, एकलव्य भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठंडा लोहा कनुप्रिया, नाम है धर्मवीर भारती, उल्टा काम करते हैं। ये गुनाहों का देवता, इनका उपन्यास है, नाम है धर्मवीर भारती, करते हैं गुनाह। और माने इस तरह याद करेंगे। और अंधा युग, भाई ये भी तो जो है उल्टे है, माने नाम है धर्मवीर भारती, युग अंधा युग। अंधा युग लिखे हैं धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा, ठंडा लोहना कुनकुनात रहा, यानी अगर आप छू लेते इसे अंगुरिया जौन बा एकदम सिकुड़ जात है, तो एक कुनकुना कह जात है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, कनप्रिया धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा कनप्रिया, ठंडा लोहा कनप्रिया, धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। अंधायुग धर्मवीर भारती। आगे देखिए, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है, ये पूछा जाता है परीक्षा में। प्रकृति के सुकुमार कवि विकल्प में दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा उसमें। प्रकृति के सुकुमार कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति के को सुनते रहिए, प्रकृति के सुकुमार कवि हैं पंत। और कठिन काव्य के प्रेत किसको कहा जाता है? केशव दास को। मतलब कठिन उनकी कविताएं रहती थी तो उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, केशव दास को। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। छायावादी कवि, देखिए छायावादी कवियों में छायावाद के 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभ कौन है? छायावाद के 4 स्तंभ कौन है? स्तंभ माने पिलर्स, खंभे हैं। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। प्रसाद का पूरा नाम जयशंकर प्रसाद। प्रसाद की रचनाएं मैंने खूब बताई, प्रसाद की रचनाएं मैंने आपको बताई हैं, अभी ऊपर बता चुके हैं पहली वीडियो में। तो प्रसाद की रचना मैंने बताया आपको क्या है? अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये सब लिखे हैं माने कौन? जयशंकर प्रसाद। उसके बाद फिर आंसू, झरना, लहर, कामायनी, सब जयशंकर प्रसाद की रचना है। आकाशदीप पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। ये सब मैं ऊपर बता चुका हूँ, ठीक। अब छायावाद के 4 स्तंभ में प्रसाद हो गया। अब पंत हो गए सुमित्रानंदन पंत। इन्होंने क्या है? प्रकृति के सुकुमार कवि हैं ये। मैंने इनको रचनाएं क्या हैं सुन लीजिए। इन्होंने सब देखे लिखा है युगांत, युगवाणी, है ना, युगपथ, युगांत, युगवाणी, युगपथ, या से लिखे हैं, माने पंत की रचना है। और गुंजन ग्राम्य ग्रंथि, गुंजन ग्राम्य ग्रंथि पंत की रचना है। गुंजन ग्राम्य ग्रंथि, गा से भी लिखे हैं, भौरा गुनगुनाता है। गुंजन ग्राम्य ग्रंथि पंत की रचना है। गुंजन ग्राम्य ग्रंथि पंत की रचना है। आगे बढ़ें, गुंजन ग्राम्य ग्रंथि, पल्लव, पल्लवनी, ये सब प्रकृति की बातें हैं, माने पंत की रचना है। कला और बूढ़ा चांद पंत की रचना है। सब प्रकृति के बारे में लिखे हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि ही हैं।
तो इनका हो गया। और इनका पंथ की रचना आता है, चिदम्बरा बहुत आती है। ये चिदम्बरा आपके कंपटीशन में खूब आती है, बोर्ड परीक्षा में खूब आती है। चिदम्बरा, चिदम्बरा लिखे हैं। अंबर माने चिद हटाया जा, अंबर मतलब आकाश, प्रकृति के बारे में लिखे हैं, माने चिदम्बरा पंथ की रचना है। अब प्रसाद हो गए, पंथ हो गए, अब निराला की रचना है, सुन लीजिए। प्रसाद, पंथ, निराला। निराला सूर्य का अंतर्पाठी निराला, इनकी रचना क्या है मैंने बताया। इनकी माने बेटियां कोई नहीं, झूठे बताए बेटियां, मतलब नाम याद कराने के लिए। आस नाम रखा, अर्चना, अणिमा, अपरा, अनामिका, ये हो गई। और गा से एक नाम रख दिया इन्होंने अपनी बेटी गीतिका हैं। अर्चना, अणिमा, अपरा, अनामिका, गीतिका, ये निराला की बेटियां हो गई। बेटी उटी नहीं है, झूठे उसे बता रहे हैं जिससे याद हो जाए आपको, बस याद करने का तरीका दे रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है निराला का, कुकुर मुत्तों को ना छोड़े निराला, कुकुर मुत्ता निराला की रचना है। तोड़ती पत्थर, सुनते जाइए, तोड़ती पत्थर निराला की रचना है। कुकुर मुत्ता, तोड़ती पत्थर निराला की रचना है। परिमल, भुट्टा चबात रहे निराला, परिमल भी निराला की रचना है, परिमल भी निराला की रचना है। अब उसके बाद प्रसाद हो गए, पंथ हो गए, निराला हो गए। महादेवी वर्मा का माने छायावाद के 4 स्तंभ में 4 पिलर्स हैं, खंभे हैं। प्रसाद, पंथ, निराला, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचना सुनिए। महादेवी वर्मा का मैंने बताया कि इनके पति बहुत दिन नहीं जिए, मर गए, तो ये अतीत की यादों में खोई हुई थी। अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, कड़ी के रूप में सारी बातें याद आ रही थी। अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, सब महादेवी वर्मा लिखे हैं। फिर उसके बाद निहार, रश्मि, नीरजा और गिल्लू, ध्यान सुनते जाइए। निहारत रही, रश्मि किरण पड़त रही गिल्लू के ऊपर, निहार रश्मि नीरजा महादेवी वर्मा, गिल्लू महादेवी वर्मा। दीप शिखा, औरत रही चोटी रखाए रही, दीप शिखा मैंने चोटी रखा रही महादेवी वर्मा, दीप शिखा। यामा, झूठे बता देते इनके बिटिया आते, बिटिया उटिया नहीं है, बस याद कराने तरीका दे रहा हूँ, है मतलब यामा महादेवी वर्मा, यामा महादेवी वर्मा की रचना है। तो अभी हमने क्या बताया, महादेवी वर्मा की रचना है। महादेव की रचना अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, माने निहार रश्मि नीरजा, निहार रश्मि नीरजा, दीपशिखा, यामा, गिल्लू, ये सब महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। तो हो गए, मतलब छायावादी कवियों में प्रसाद हो गए, पंथ हो गया, निराला हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, उनकी रचनाएं भी मैंने बता दी। आगे बढ़िए। आगे है कवितावली, मैंने तुलसीदास की रचनाएं सुन लीजिए। वली जहाँ भी आए तुलसीदास, कवितावली, गीता, कृष्ण गीतावली, दोहावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, राम लला नाचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, रामचरितमानस, ये सब राम तुलसीदास की रचनाएं हैं। जहाँ ये सारी रचनाएं जो है, वली जहाँ है तुलसीदास, माने जहाँ जानकी सीता में सबसे तुलसीदास, राम के बारे में वर्णन हुए तुलसीदास, राम, सारी चीज़ें ये तुलसीदास की हैं। तुलसीदास आगे, कासे कप्रिया, कासे केशवदास, कप्रिया लिखे हैं, रसिक प्रिया लिखे हैं केशवदास, और रामचंद्रिका लिखे हैं। ये कठिन काव्य के प्रेत इनको कहा जाता है, बहुत इनकी रचनाएं कठिन होती थी। बस आगे देखें, कश्मीर सुषमा, श्रीधर पाठक की रचना है। कश्मीर की सुंदरता का वर्णन कौन है? श्रीधर पाठक, हमारे मोहल्ले में पाठक जी हैं, उन्हीं को याद कर लीजिए। श्रीधर पाठक है, उन्हीं को याद कर लीजिए। पाठक लिखे हैं, श्रीधर पाठक, कश्मीर सुषमा। कुणाल दूध बतासा लिखे हैं, सोहनलाल द्विवेदी, माने दुबे महाराज मतलब जाते थे, माने कथा कहते थे, दूध बतासा चढ़ता था, लाते थे अपने बेटौना, कुणाल वक्त चटावत रहे, मतलब जो है दूध बतासा, सोहनलाल द्विवेदी, कुणाल उनके बेटौना होगी, झूठे बताओ तो उन्होंने बेटवा रहा न बेटवा रहा, झूठ है, सब कहानी बनाना हूँ, झूठे बता रहा हूँ, याद कराने का तरीका दे रहा हूँ। कुणाल दूध बतासा, मतलब सोहनलाल द्विवेदी। आगे बढ़ेंगे, कुरुक्षेत्र मैंने बता दिया, कुरुक्षेत्र, रेणुका, कुरुक्षेत्र, हुंकार, ये सब बता चुके हैं, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आगे है कामायनी, मैंने बता दिया, जयशंकर प्रसाद की रचना है। कुकुर मुत्ता निराला की रचना भी बता चुके हैं। खुशबू के शिलालेख, भवानी प्रसाद मिश्र, मतलब जो है माने भवानी को खुश करने के लिए माने खुशबू के शिलालेख चढ़ाते थे। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र। आगे खुमान रासो, वीर गाथा काल के कवि हैं। दलपत विजय, खुमान रासो, दलपत विजय ने लिखा है। खुमान रासो लिखने की उस समय परंपरा चल पड़ी थी, राजा के नाम के आगे रासो लगाते थे, किताब का नाम बन जाता था खुमान रासो। माने नरपतनाल, बीसल देव रासो जैसे लिखे हैं, नरपतनाल ने बीसल देव लिखा है। जगनिक आलखंड लिखे हैं,
इस तरह से जो है आगे खुमान रासो, गीत फरोश भवानी प्रसाद में, गीतावली, वली माने बताया था तुलसीदास। आगे आगे है गुंजन, ये बताए थे गुंजन, ग्राम्य, ग्रंथ, पल्लव, पल्लवनी सब पंथ की रचनाएं हैं। ग्रंथ पंथ की रचना है। आगे बढ़े, ग्राम्य पंथ की रचना है, ये भी बता दिए थे। फिर आगे आइए, माने चोखे चौपदे, चुभते चौबते, मतलब प्री प्रवास, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपते, हरियौत की रचना है। हरियौत की रचना है, हरियौत की रचनाएं हैं। चिदम्बरा पंथ की रचना है, बता ही चुके हैं पहले ही। छत्रसाल दशक माने भूषण की रचना है। जयद्रथ वध, मैथिली शरणगुप्त, छिप के पंचवटी, 5 पेड़ के नीचे छिप के, अनघ, घा से ले लिए, घर हो गया। घर कहाँ बनाए थे? 5 पेड़ के नीचे बनाए थे। पंचवटी हो गया, अनघ हो गया, और जय माने 5 पेड़ के नीचे छिप के, माने पंचवटी, अनघ, घर बनाए थे वहीं छिप करके। जय गुप्त माने छिपना होता है, मैथिली शरणगुप्त छिप करके। जयद्रथ का वध कर दिया, मेघनाथ का भी वध कर दिया। जयद्रथ वध, मेघनाथ वध, बस। फिर इनकी बहुत रचनाएं जो हैं, जयद्रथ वध है, मेघनाथ वध है, अनघ है, और उसके बाद जो है इनकी पंचवटी खूब आती है। पंचवटी रचना इनकी आती है, पंचवटी रचना आती है। आगे आगे बढ़ें, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, तुलसीदास हुई के, झरना जयशंकर प्रसाद पढ़ा चुके हैं। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती बता चुके हैं। तार सप्तक आगे की रचनाएं हैं, बता ही चुके हैं। फिर द्वापर मैथिली शरणगुप्त की रचना बहुत फेमस है। द्वापर आती है, द्वापर मैथिली शरणगुप्त, यानी द्वापर में पैदा हुए थे। मान लीजिए पैदा होता नहीं हुए थे, झूठे बता रहा हूँ, जिससे कि जो है आपको याद हो जाए। यानी पंचवटी, 5 पेड़ के नीचे, मतलब अपन घर बना रहे, अनघ, द्वापर, पंचवटी, उसके बाद जो है जयद्रथ का वध किए, और उसके बाद किसका वध किए? मेघनाथ का वध किए। आगे बढ़ेंगे, फिर दूसरा तार सप्तक भी यज्ञ है। दोहा वली माने तुलसीदास, दीप शिखा माने चोटी रखा रही महादेवी वर्मा, धूप के दान ही केश कुमारी है, वहाँ गिरजा सिंह प्रिंसिपल थी, उन्हीं के नाम मैंने बना दिया गिरजा कुमार माथुर। धूप में धान फैला, कूटत नहीं, गिरजा कुमार माथुर। नहुस, होश कर रहा के नहुस, मैथिली शरणगुप्त छिप के होश करते हैं घर में। नहुस माने मैथिली शरणगुप्त, न्योता दे दें के, शराब पियाओ के न्योता दे दें के, भैया माने अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंशराय बच्चन। मधुबाला, मधुशाला, हाला और प्याला, हाला मधुबाला, निशा निमंत्रण, रात के न्योता दें। मधुबाला पियाई शराब, मधुबाला, हाला और प्याला, निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुशाला, हाला और प्याला, निशा निमंत्रण, ये हो गया, मतलब हरिवंशराय बच्चन की रचना हो गई। फिर आगे नीरजा महादेव वर्मा बता ही चुके हैं। नील कुसुम, भगवान सूर्य भगवान पानी बरसे, नील कुसुम, नीला फूल खिलवे करे। निहार महादेवी वर्मा, पंचवटी मैथिली शरणगुप्त, पथिक राम नरेश त्रिपाठी, बस तुरंत चल रहे। पथिक राम नरेश त्रिपाठी कहाँ आते थे? माने ग्राम में गीत, गांव से गीत गाते रहे, पथिक आते थे। राम नरेश त्रिपाठी के सभागार केश कुमारी के सामने है, सुल्तानपुर में केश कुमारी के सामने है, और जो है वहाँ पथिक राम नरेश त्रिपाठी सभागार में राम नरेश त्रिपाठी लिखे हैं, पथिक लिखे हैं। फिर उसके बाद वहीं रात में सोते, स्वप्न देखते थे, पथिक स्वप्न, ग्राम में गीत, राम नरेश त्रिपाठी। आगे पासे पद्म भरण पद्माकर, पासे पद्मभरण, पासे पद्माकर, परशुराम की प्रतीक्षा, सूर्य भगवान माने कहें कि रहे बांसुरी बाजे बांसुरी, मतलब जो है इंतजार कर रहे थे। माने परशुराम के फरसा कहें कि तो हम परसों जला देवे, न रहे बांस न बाजे बांसुरी, परशुराम की प्रतीक्षा, रामधारी से दिनकर, यानी सूर्य भगवान यानी दिनकर। आगे परमाल रासो, आलखंड भी है, आल्हा जो गाया जाता है, जगनिक ने लिखा है। परिमल के चबात्रा भुट्टा चबाता है निराला। पल्लव बता चुका हूँ, पंथ की रचना है। पल्लवनी पंथ की रचना है। पार्वती मंगल तुलसीदास की रचना है। बस यहीं पर समाप्त मैं करता हूँ, अगला वीडियो फिर बनाऊँगा।